अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये नीचा है, यहाँ का हसीन मंज़र है। हम अपने गांव आए हैं, देहात आए हैं और यहाँ पर इंशाअल्लाह बकरीद का मौका है। कुर्बानी अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ करेंगे। तो हम अपना बागीचा और खेत आपको दिखा रहे हैं, कितना हसीन मंज़र है। देखिए, एक साहब ने सवाल किया है कि क्या जिन्नात होते हैं? तो जी दोस्तों, जिन्नात होते हैं। जिस तरह से इंसान इस दुनिया में बसते हैं, इसी तरह से इस दुनिया में जिन्नात भी रहते हैं, शयातीन भी रहते हैं। जिन्नातों की दुनिया भी यही है, इसी दुनिया में जिन्नात रहते हैं। देखिए, आप ये बागीचा देख रहे हैं, बहुत ही खतरनाक है। ये रात के मौसम में इधर आने लायक नहीं रहेगा। सांप है, बिच्छू है, या इस तरीके से जिन्नातों वगैरह का इधर आना जाना लगा रहता है। तो ये सब रात के वक्त में ये सब जगह जो है खतरनाक हो जाता है। तो जिन्नात ऐसे ही जगहों में रहते हैं और जिन्नातों की दुनिया हकीकत की दुनिया है। और जिन्नात भी इंसानों की तरह होते हैं। जैसे इंसानों में दो तरह के लोग होते हैं, बाज़ अच्छे होते हैं और बाज़ बुरे होते हैं। अच्छे और बुरे का मतलब यह है कि बाज़ इंसान जो है वो अच्छा करना और किसी के साथ भलाई करना अच्छा समझते हैं, उनको खुशी महसूस होता है, दूसरे के साथ हमदर्दी करते हैं। और लेकिन बाज़ इंसान ऐसे होते हैं जो कि दूसरों के साथ बुरा करना चाहते हैं और उनकी खुशी उसी में होती है, किसी को तकलीफ देकर, किसी को परेशान करके या किसी को तकलीफ पहुंचाकर उनको बड़ी खुशी होती है। तो जिन्नातों में भी इसी तरह से इंसानों की तरह दो तरह के होते हैं कि वो भी जो है इंसानों को परेशान करना, दूसरे को तकलीफ देना, बहुत उनको मजा। तो जिन्नातों से बचने के लिए क्या है, बहुत सारे वजीफा। देखिए, जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बनाया है, इंसान अशरफुल मखलूकात है। हालांकि जो जिन्नात को जो ताकत दी गई है और बात चीज़ों में खुसूसियत दी गई है, जैसे जिन्नात शैतान वगैरह है, तो ये हमारे नज़रों से ओझल हो सकते हैं। ये सांप है, बिच्छू है, बिल्ली है, इन सब का शक्ल इख्तियार कर सकते हैं और हम इंसान उनको नहीं देख सकते। हर इंसान उनको नहीं देख सकता, मगर वो इंसानों को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इंसान क्या है, अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह ताला को ये इंसान जो है बहुत ही पसंद है और अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा है। इसलिए चाहे जिन्नात हो, चाहे जिन हो, चाहे कुछ भी हो, ये इंसानों से ताकतवर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने हमें कुरान अता फरमाया है और इस कुरान पाक में ऐसी ऐसी आयतें हैं कि अगर उसको पढ़कर किसी के ऊपर अगर जिन्नात है, साया है, उसको पढ़कर फूंक दिया जाए तो फिर वो जिन्नात बौखला जाएगा, भाग जाएगा। जैसे कहते दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक मशहूर हदीस है, कहते दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने रात में देखा कि जब मैं अपने घर में सोया था तो रात में एक बिजली की तरह चमकी और एक बड़ा सा काला साया जो है हमारे सामने आकर, और वो काला साया आया, फिर मैं डर गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और कहा कि कापी लियाओ, कलम लियाओ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ लिखवाई और दुआ लिखवा कर एक तो पहनने के लिए दे दिया और एक उनको तकिया के नीचे, बिस्तर के नीचे रखने के लिए दे दिया। दोस्तों, जब हज़रत दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको अपने तकिए के नीचे रख कर सोए तो रात में जो जिन आया तो वो रोने लगा। वो रोते हुए कहने लगा, ए दुजाना, तूने तो मुझको जान से मार दिया, तूने तो मुझको जला दिया, ऐसा मत करो, मैं दोबारा तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगा। यहाँ तक कि ये तावीज़ जहाँ भी रहेगा, जिस जगह भी रहेगा, तो मैं वहाँ पर नहीं आऊँगा, वहाँ से दूर रहूँगा। तो दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे दुआएं बताई हैं और कुरान में बहुत सारी आयतें ऐसी है कि अगर उसको पढ़ लिया जाए तो जिन्नातों का जोर इंसान के ऊपर नहीं चल सकता। यानी इंसान अशरफुल मखलूकात है, था, है और रहेगा। और इंसानों में ही अल्लाह ताला ने नबियों को और वलियों को पैदा फरमाया है। किसी जिन्नात में कोई नबी पैदा नहीं हुआ। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जिन्नात में कोई नबी पैदा हुआ या जिन्नातों के नस्ल से कोई नबी आए, बल्कि नबी अगर आए हैं तो वो इंसानों के अंदर से आए हैं, यानी इंसानी मखलूकात के अंदर से आए हैं, इसीलिए इसको अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। तो दोस्तों, दुनिया जो है जिनों की दुनिया भी होती है। जिन देखिए आप ऐसे ही जगहों पे अंधेरा होता है जहाँ पे ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, या ऐसा घर होता है जो वीराना होता है, खंडर होता है, जहाँ पर इंसान रहना पसंद नहीं करते।
तो ऐसे जगह पर जिन्नातों का बसेरा होता है और जिन्नात अपना घर बना लेते हैं और वहाँ पे रहते हैं। जी दोस्तों, तो इस तरीके से इसको झूठ नहीं मानना चाहिए या ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो लोग कहते हैं कि जिन्नात हैं तो ये गलत है, बल्कि जिन्नात तो इंसानों को ऊपर भी हावी हो जाते हैं। देखिए, भूत शैतान और जादू टोना भी हकीकत है। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू का असर हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यहूदी औरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल पा लिया था, उसी बाल में गांठ बांध कर जादू कर दिया था। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बीमार हुए और बहुत परेशान हुए। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने बताया कि आपके ऊपर फलां औरत ने जादू कर दिया है। फिर उसके बाद सूरह कुल औज़ु बिल फलक कुल औज़ु बिन नास पढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस कुएं से उस बाल को निकलवाया और फिर गांठ खोलते गए और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते गए तो जादू का असर ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, जादू टोना, जिन शैतान भूत प्रेत ये सब होते हैं, मगर इंसान जो है अशरफुल मखलूक़ात है। इंसान से हर चीज़ डरती है। हम लोगों को किसी से जिन वगैरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमसे जिन डरेंगे, हमसे शैतान डरेंगे, इसलिए कि हम अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब दिया है, इसलिए हमको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यह है कि हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के हुक्मों पर चलने वाले हों, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करने वाले हों। 5 वक्त नमाज की पाबंदी हर मर्द के लिए ज़रूरी है, हर मर्द औरत के लिए, हर बालिग मर्द औरत के लिए ज़रूरी है। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। और उसके अलावा पाक साफ आप रहें और आप झूठ न बोलें, आपका ईमान अच्छा हो, किसी के लिए कीना कपट न रखें। तो देखिए आपके बातों में कितनी असर होती है और अल्लाह ताला आपके ज़रिए से कितने लोगों की मदद करता है। और जिन का सरदार भी अगर आ जाए और कितना ही भयंकर जिन आ जाए तो इंशाअल्लाह वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों ने ये सवाल किया था कि क्या दुनिया में जिन होते हैं, जिन का ही एक नस्ल है, शैतान उसी से होते हैं जो बागी हो जाते हैं, बदमाश हो जाते हैं और तकलीफ़ पहुंचाने वाले होते हैं, तो उनको कहा जाता है कि ये शैतान है। वैसे जिन्नात भी अच्छे होते हैं। सब जिन्नात परेशान नहीं करते, तकलीफ़ पहुंचाना नहीं चाहते और नहीं चाहते कि लोगों को तकलीफ़ पहुंचाए। लेकिन बाज़ जो जिन होते हैं शैतान बन जाते हैं और लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते रहते हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जिन्नातों की दुनिया भी इसी दुनिया में होती है और हम लोगों के साथ ही रहते हैं, हमारे घरों में रहते हैं, हमारे बागीचों में रहते हैं, हमारे खेतों पर रहते हैं और गंदी जगह ख़ास तौर से रहते हैं। इसलिए अपना घर है, खलिहान है या जो भी कुछ है जहाँ रहते हैं आप, तो उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अगर हम साफ़ सुथरा रखेंगे इंशाअल्लाह तो किसी का भी कोई असर नहीं होगा, कोई ज़ोर नहीं होगा। आप देखिए, मैं अपनी बागीचा में माशाअल्लाह ये वीडियो बना रहा हूँ, कितना खूबसूरत, कितना हसीन मंजर है। सुबह अभी तकरीबन 8 बजने वाले हैं, यानी 7:30 से 8 के बीच में वक्त हो रहा है। कितना खूबसूरत समा है। देखिए अल्लाह ताला की नेमतें हैं। अल्लाह ताला इंसान को कैसे नेमतें अता फरमाता है। अल्लाह ताला सारी चीज़ों को, सारी मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर दिया है। अल्लाह ताला ज़मीन से फल पैदा करता है, सब्जियां उगाता है, फसल उगाता है ताकि इंसान इससे फ़ायदा हासिल कर सके। और हम लोग इंशाअल्लाह माशाअल्लाह फ़ायदा हासिल करते हैं, मगर अल्लाह ताला हम सब से चाहता है कि हमारा बंदा जो है इबादत गुजार हो, नेक वक्त हो, हमारे हुक्मों पर चलने वाला हो, हमारे महबूब के तरीके पर अमल करने वाला हो। तो अल्लाह ताला हम सब से यही चाहता है। तो जी दोस्तों, अब इंशाअल्लाह इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी।